नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चर बायोलॉजी। आज हम एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। 1981 में सबसे पहले एड्स का पता चला। इस रोग के कारण अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स एक वायरस है, विषाणु है। इस विषाणु के द्वारा रोग होता है, यानी कि विषाणु जनित रोग है एड्स, जो HIV वायरस से फैलता है। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये है। HIV जो है ये RNA से निर्मित होता है, यानी कि रिट्रोवायरस है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस भी रिट्रोवायरस है, उसी प्रकार से ये भी रिट्रोवायरस है। HIV की संरचना के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इसकी सतह, जो बाहर की सतह है, वो चारों ओर से फॉस्फोलिपिड्स जो होता है उसकी 2 परतों से घिरा रहता है। ये 2 परतें बनी होती हैं, आगे डायग्राम में समझाऊंगा, जिसमें GP यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 और GP 141, ये 2 प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो इसकी सतह में धंसा रहता है। अब बात करते हैं वायरस के माध्यम में एक सूत्री RNA के 2 अणु पाए जाते हैं। एक सूत्री RNA के 2 अणु पाए जाते हैं इस वायरस में, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अणु जुड़े होते हैं। RNA अणु 2 प्रोटीन आवरणों से घिरे होते हैं, जिनमें अंत आवरण जो है इनर कोट वो P24 प्रोटीन जो है इससे, और बाह्य आवरण जो होता है आउटर कोट वो P17 प्रोटीन से निर्मित होता है। अब ये डायग्राम देखिए आप, ये जो बाहर की कोट दिख रही है, ये परत, ये देखिए आपको दिख रही है बाहर। इसमें देखो, अभी अपन ने जिक्र किया था ग्लाइकोप्रोटीन GP 120, ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस प्रकार से। एक ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये जो यहाँ दशा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाहरी आवरण में ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 पाया जाता है। अब इसके अंदर की परत, ये देखिए, एक परत ये है, इसमें P17 प्रोटीन जो होता है बाहर की में वो पाया जाता है, और अंदर वाली जो परत है ये, इसमें P24 ये पाया जाता है। अब ये जो मैंने येलो करके बताई थी, ये है लिपिड मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अब जो इनर कोट जो है, इसके अंदर ये RNA है, ये दिख रहे हैं आपको। तो RNA में ये जो आपको दिख रही है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जिसके कारण ये RNA से DNA में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को। तो ये तो थी स्ट्रक्चर HIV वायरस की। तो देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जो है एंजाइम की सहायता से HIV RNA से DNA का निर्माण कर लेता है। ठीक, अब इसकी रोगजनकता और इसके लक्षण, इसके बारे में विचार करते हैं अपन। तो देखिए, HIV शरीर में प्रवेश करने पर T हेल्पर सेल्स होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे शरीर में 2 प्रकार की सेल होती हैं इम्यूनिटी पावर सिस्टम में, T हेल्पर और B हेल्पर सेल। तो T हेल्पर सेल जो होता है उनको संक्रमित करता है। इन कोशिकाओं पर CD4 ग्राही अणु उपस्थित होते हैं, जिनसे HIV जुड़ जाते हैं, और अब ये वायरस T सेल्स को नष्ट करने लगते हैं।
तो टी सेल्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है, बी हेल्पर सेल्स जो होती हैं उनको संदेश देकर अन्य लसिका कोशिकाएं जो होती हैं उनको प्रतिरक्षा क्रिया के लिए सक्रिय करने का कार्य होता है। तो ये टी हेल्पर सेल को ही नष्ट करने का काम शुरू कर देती है एचआईवी। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्णतः शिथिल हो जाती है और रोगी कई गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। कई गंभीर रोग संक्रमण कर देते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तो संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने की अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों यानी कि 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। यानी कि हो सकता है आज उसमें एचआईवी वायरस गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही लक्षण हो जाएंगे, कुछ महीनों बाद प्रकट होंगे या कुछ सालों बाद भी हो सकते हैं। एड्स कोई रोग न होकर एक ऐसी दशा है, कोई ये विशेष बीमारी पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एड्स विषाणु जो होता है वायरस एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो होती है उसी को समाप्त कर देता है। जिसमें संक्रमण हो गया, एचआईवी वायरस प्रवेश कर गया, तो उस व्यक्ति की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, जिससे वह कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। अब इसके फलस्वरूप लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं देखिए, जैसे एक तो बार बार बुखार आना, वजन में कमी होना, लसिका गांठें जो होती हैं लिम्फ नोड उनका फूल जाना, जो हाथों के जॉइंट और पैरों के जॉइंट पे होती हैं, सबसे स्पष्ट वही नजर आती हैं। लंबे समय तक का लगातार खांसी का रहना, अतिसार के लक्षण, अतिसार में जैसे उल्टी दस्त वगैरह है, पेट में ऐंठन है, पेट में दर्द वगैरह, इस बुखार वगैरह, ये इस प्रकार के लक्षण अतिसार के होते हैं। तो ऐसे लक्षण प्रकट होना। त्वचा पर कैंसर के लक्षण यानी कि स्किन कैंसर के लक्षण नजर आते हैं। अब इसका निदान क्या है, यानी कि जांच। एक सबसे महत्वपूर्ण है एलाइजा परीक्षण, जो हर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसमें एचआईवी एंटीजन जो होता है उसको प्रयुक्त किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है और लार परीक्षण, इसमें लार का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से तो इसकी जांच की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण एलाइजा टेस्ट ही किया जाता है। अब एचआईवी संक्रमण के माध्यम क्या है, कैसे फैलता है, किन किन के माध्यम से? तो सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति से अगर यौन संपर्क कर लिया जाता है तो ये फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति के रक्तादान से, यानी कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, एचआईवी वायरस है उसके ब्लड में, और अगर उससे ब्लड ले लिया गया तो एचआईवी वायरस हो जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक ही सुई द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग माता से शिशु में प्लेसेंटा द्वारा हो सकता है, या कोई इंजेक्शन लगवाया और उसी इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन को दवाई डाल के इंजेक्शन लगा दिया तो उससे भी हो सकता है, हो जाता है, हो सकता है। क्या इसका उपचार क्या है? विषाणुओं को, एचआईवी वायरस जो है उनको नष्ट करने योग्य औषधियाँ जो हैं वो इंटरफेरोन है, रोबाविरिन है, सुरामीन है, फास्कार्नेट है, इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये पूर्णतया नहीं कर पाती हैं इसे नष्ट, थोड़ी रिलीफ मिलती है। हाँ, जिडोब्यूटिन जो है 8-ZT ये विशेष उपयोगी पाई गई है, लेकिन ऐसा कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं है जो एचआईवी को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, यानी कि ऐसा कोई टीका नहीं है जो एड्स से पूर्ण रूप से बचाव करने में सक्षम हो। तो लाइलाज है, बचाव ही इसका इलाज है। तो इसके बचाव के उपाय और सावधानियां क्या क्या हैं? हमेशा जब इंजेक्शन लगवाते हो तो निर्जर्मीकृत सुई होनी चाहिए। डिस्पोजल इंजेक्शन आते हैं आजकल, वो काम में लेने चाहिए। रक्त आदान में, ब्लड ट्रांसफर में एचआईवी मुक्त, मतलब जिससे ब्लड ले रहे हो वो एचआईवी मुक्त होना चाहिए, वही ट्रांसफर करना चाहिए। एक से अधिक स्त्री या पुरुष जो हैं उनसे शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। ड्रग के कुप्रयोगों को नियंत्रित करना चाहिए। ड्रग्स लेने वाले क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से आपस में एक दूसरे को ड्रग्स दे देते हैं, जिससे अगर संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को भी हो जाता है। और शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम
इसका उपयोग करना चाहिए और वेश्यावृत्ति जो है इसको पूर्ण रूप से नकार देना चाहिए। तो ये विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये था एड्स HIV वायरस की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी। आप इसके नोट्स बनाइए, इसको थोड़ा ढंग से समझिए, दोबारा देखना ढंग से। ओके, थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें।